Hi, this is Adhik Mehta, हाय दिस इज दीक्षा धामी and you are watching us on Bazooka. एक पर्दे के पीछे जो चीजें होती है ना वो सारी हमें ही पता होती है क्या है क्या नहीं है। ये राज की बात है। 200 रुपए दोगे तो बताऊंगी। मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैं जस्ट अपने बारे में सोच रहा था बिकॉज मुझे ये था, ये पहले से है यहाँ पे, इनको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, राइट? लोगों के दिल में अपनी जगह बना चुकी हैं, तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज लोग इनको पहले से जानते थे, तो हम इसको पसंद करेंगे नहीं, ये कैसा है कैसा नहीं है, पर ये मुझे बुरी लगती। स्टिल मुझे सीन्स तो करने ही थे इनके साथ। आई एम लिविंग माई ड्रीम, दिस इज माई ड्रीम। मेरा फर्स्ट ऑडिशन आई डिड वॉज लूडो फिल्म का। मेरा एडिट हो गया था सीन्स बिकॉज पूरे हुए नहीं थे स्केड्यूल्स। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूं शिवम। अधिक और दीक्षा इस वक्त हमारे साथ है और इनसे हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें, बहुत सारी जो बातें, जो इनको प्यार मिल रहा है, इनका बॉन्ड कैसा है, बहुत सारी बातें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। कैसे हो आप लोग? पहले ये बताओ, इतने प्यारे कैसे लगते हो साथ में? क्या मंत्र है ये? ये राज की बात है। 200 रुपए दोगे तो बताऊंगी। चलो 1000 ले लो, लेकिन बता दो। एक्चुअली लाइक वी वर बी डिस्कसिंग ऑफ स्क्रीन ओनली कि बहुत नेचुरली हुआ ये सब, कुछ सोच समझ के नहीं हुआ था, और बात भी एकदम नेचुरली स्टार्ट हुई थी, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ती गई ऑर्गेनिकली, एंड आई गेस वही पोर्ट्रे हो रहा है। सो जो भी है वो यही है, देयर इज नथिंग बिहाइंड और टू फेसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ जो आप बताना चाहें? आपने कहा 200 रुपए दूंगे तो बताऊंगा, मैं तो 1000 दे दी। नहीं, बट 200 रुपए ये फीस ज्यादा नहीं लूंगी। तो बस कुछ नहीं, बल्कि हमें लोगों से पता चला कि वी गॉट टू नो कि यार बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है, एंड यू गाइज आर लुकिंग टू गुड टुगेदर। तो वो बस तो अच्छा लग रहा है, और बस साथ में सीन करते हैं और वो अच्छा प्रेजेंट हो जाता है। तो लाइक शो को बहुत प्यार मिला। दीक्षा और मैं ऑफ स्क्रीन बात भी कर रहे थे कि डिजिटल पर इतना लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ भी डाल दो, मिलियंस में व्यूज, लाखों में व्यूज, 4 लाख 5 लाख, ऐसा लगता है व्यूज में ऐसे बैठे हुए लोग कि भाई इनके लिए कुछ डालो, फटाक से लोग देखें। तो हाँ, वेट कर रहे हैं लोग। तो इतना जो प्यार मिल रहा है, रखने की जगह है? ये रूम छोटा सा है। प्यार रखने के लिए तो जगह ही जगह है। प्यार तो इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है जब ना सब बहुत प्यार करते हैं, और जो आप बोल रहे हो मिलियंस में चले जाते हैं। कभी कभी मैं भी यूट्यूब में देखती हूँ तो वो कोई फनी रील भी गई होती है, नॉर्मल सा कोई चंग गया होता है, तो उसको भी ऑडियंस इतना रिस्पॉन्स करती है। रेवा राघव को लेकर आओ, मैंने भी बीच में एक नॉर्मल सा एक व्लॉग डाले थे 2-3, तो उसमें मेरे से ज्यादा इसके लिए कमेंट है कि राघव को भी लेकर आओ, राघव को भी लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है, बट हमने अधिक ने कहा था कि हम बीच में अभी ये लाइव सेशन करेंगे, तो हम लाइव आएंगे आप लोगों के लिए, बट कब कैसे वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। सो अधिक आप बताइए, जो प्यार इतना लोगों से मिल रहा है। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब मैंने ये शो ज्वाइन किया था तो बहुत कमेंट्स मैंने देखे थे लोगों के, कि क्योंकि रेवा की जोड़ी राजवीर के साथ पहले एक सेट थी, तो उनको ये था कि हर बंदे के लिए ना बहुत एडजस्टिंग करना मुश्किल हो जाता है, जब नई जोड़ी आती है। सो वी वर लकी इनफ कि इंस्टेंटली वो क्लिक हो गया, एंड ऑब्वियसली हम दोनों की उसमें मेहनत है, हमारे राइटर्स की मेहनत है, हमारे प्रोड्यूसर्स की मेहनत है, एक टीम है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो लोगों तक जैसा हम पोर्ट्रे करना चाहते थे वैसी हो गई, और लोगों को वो पसंद भी आई, और इतना प्यार मिल रहा है। आई एम जस्ट सो हैप्पी। मतलब इट्स अ ड्रीम, जब भी कोई भी काम करता है, जैसे आप भी इंटरव्यू लेते हैं, यू जस्ट वांट कि मेरा ये सेगमेंट वायरल हो जाए, मेरा नाम आए, और सो उसी तरह हम भी यही चाहते थे, जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे थे कि हम लोगों को एक्सेप्टेंस मिल जाए। क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज लोग इनको पहले से जानते थे, इस शो में मुझे नहीं जानते थे, तो हर कोई रिलक्टेंट होता है कि हम इसको पसंद करेंगे नहीं, ये कैसा है कैसा नहीं है। सो आई गेस जितना प्यार लोगों को दिखा कि जितना मैं रेवा जी को करता हूँ, उससे ज्यादा लोग अब हम दोनों को कर रहे हैं। लेकिन रेवा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि शुरुआत से जो रहता है उसे लोग यूज्ड टू हो जाते हैं कि भाई हाँ यही है शुरुआत से, लेकिन जो मिडल में आता है बहुत थोड़ा सा ना टाइम लगता है, बट इतनी जल्दी आप लोग सेटल हो गए। बहुत सारी चीजें जो जोड़ी है ऑर्गेनिक निकल कर आ रही है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे?
वैसे सच बताऊं तो स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि राज के साथ जो रेवा का जर्नी या जो भी स्टोरी था वो बहुत पसंद आ रहा था लोगों को। बट यार स्टोरी की डिमांड है, बहुत सारी चीज़ें, एक पर्दे के पीछे जो चीज़ें होती है ना वो सारी हमें ही पता होती है क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, जब राघव की एंट्री हो रही थी तो मुझे कुछ ना कुछ मेरे अंदर भी चीज़ें स्टार्ट थी कि ये अब नई स्टोरी है, मुझे भी ये कहा गया था कि इट्स नॉट लाइक कि पुरानी स्टोरी चल रही है, मैं वही रेवा वो, हाँ वो जर्नी थी ज़रूर इनबिल्ट, बट ये था कि मुझे भी होप थी कि अभी कुछ नया आ रहा है तो अब ये कुछ नए तरीके से स्टार्ट होगा। तो वो कुछ ऐसे बैकअप में नहीं था कि यार राघव के साथ ही था तो अब पता नहीं ऑडियंस को कैसा लगेगा, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा था कि जब राघव और रेवा का जो स्टोरी स्टार्ट हुआ तो मुझे भी खुद था कि यार ये अब जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है ये अच्छे से आनी चाहिए और ये ऑडियंस को पसंद आए। तो वो फर्स्ट पॉइंट में ये था कि बस अच्छे से स्टार्ट हो जाए, एंड होपफुली वो हो भी गया। सो यस, आई वाज आल्सो एक्साइटेड और वो हुआ। थैंक यू गाइस। अच्छा अधिक, आप बताइए, जब आप इनसे पहली बार मिले थे क्या इंप्रेशन था, क्या सोच रहा था? जनरली हम एक वो बना लेते हैं ना कि भाई ये थोड़ी रूड होगी, ये बहुत एटीट्यूड होगा कुछ ऐसा था, या फिर आपको लगा कि हाँ नहीं भाई बहुत अच्छी लड़की है? मुझे तो पहली बार में ऐसे ही लगा। एक्चुअली शिवम, आपको एटीट्यूड लगा था? नहीं, बहुत अच्छी लड़की है ऐसा लगा था। क्योंकि कई लोगों ने बोला भी। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, ठीक है। सो जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला था, सो हमारी एक मीटिंग चल रही थी, जैसे सब एक्टर्स जब मिलते हैं वंस वी साइन द शो, तो मैं जस्ट अपने बारे में सोच रहा था, बिकॉज मुझे ये था ये पहले से है यहाँ पे, इनको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, राइट? वो हार्ड वर्क कर चुकी हैं, लोगों के दिल में अपनी जगह बना चुकी हैं, तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि मुझे अपने लोगों के दिल में जगह बनानी, मुझे अपने प्रोड्यूसर्स को प्रूफ करना है कि उन्होंने जिस बंदे को कास्ट किया है वो वर्थ है, मुझे अपने राइटर्स को अच्छा प्रूफ करना था। सो मैं अपने बारे में सोच रहा था। जब मैंने पहला सीन किया इनके साथ, आई गेस हम प्रोमो शूट कर रहे थे, राइट? तो प्रोमो वाले दिन जैसे इनका फर्स्ट शॉट में देख रहा था तो मुझे लगा कि शी इज टैलेंटेड, ठीक है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन अच्छी है या बुरी है, क्योंकि सीन्स आपको करने हैं। अब चाहे अगर फॉर एग्जाम्पल ये मुझे बुरी लगती, स्टिल मुझे सीन्स तो करने ही थे इनके साथ, राइट? वो तो मैं बता नहीं सकता बुरी लगती नहीं है। नहीं नहीं, बट ऐसा नहीं था। और थोड़ा हाँ इतना आई वुड से कि थोड़ा ओपन अप होने में सबको हाँ। टाइम लगता है, तो वो मुझे तो फेज ज्यादा जो ही था लगता है, खैर। तो वो सबके अंदर होता है आई गेस, तो उसको हम रूड या उसको वो नहीं बोल सकते कि यू नो शी इज एरोगेंट और रूड, बट ठीक है, ओपन अप हुए एंड देन नाउ सीन्स अच्छे होते हैं, पीपल लाइक इट। लेकिन आपने जब अधिक को पहली बार देखा था क्या लगा था, क्या मन में आया था पहली बार? मेरी एक चीज है, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत शांत रहती हूँ। एक्चुअली जो इससे पहले वाली टीम भी थी मेरी, वो अभी तक शायद वो यहाँ होती तो ये लोग जंगली जानवरों की तरह मस्ती कर रहे होते। तो मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं टाइम लेती हूँ, और ऐसा नहीं है, बट आई टेक टाइम फॉर माई सेल्फ। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों के साथ ओपन अप होने में, बट एक बार हो जाती तो फिर वो हो जाता है। तो कई लोगों ने बोला भी है कि रूड लगती हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज ऐसे वैसा, एंड मुझे अधिक का कुछ नहीं लगा था, क्योंकि मैंने बोला जैसी मैं हूँ तो मैं किसी को जज नहीं करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है यार ये भी मेरी तरह ही है, शांत शांत से पूछते थे अच्छा कैसे चल रहा है क्या चल रहा है, मैंने कहा हाँ ये स्वीट शांत रहता है, अपने में रहता है, बस सीन करते हैं उसके। स्टिल अभी भी ऐसा ही है कुछ, हम बस अब ये हो जाता है कि सीन में हम बात कर लेते हैं, अदरवाइज वो अपने में रहता है, मैं अपने में रहती हूँ। तो ऐसे कुछ सच ऐसे सोचा नहीं है कुछ कि क्या है क्या नहीं है, बट हाँ बस चल रही हैं चीजें। यू नो शिवम, द बेस्ट पार्ट अबाउट अस इज हम लोग जैसे इन्होंने बोला, आई अग्री विद हर कि हम लोग अपना अलग अलग स्पेस में रहते हैं, हम दोनों को आई गेस अपनी अपनी प्रिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वंस वी आर ऑन सेट ना, तो आई गेस मुझे ऐसा फील आता है अब इनके साथ जैसे मैं इनको पहले से जानता था, यू नो दैट वो जो कंफर्ट, एग्जैक्टली दैट कंफर्ट जोन इज देयर। तो वो सीन्स करने में, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, आप नए, अभी आई गेस हमें 1 महीना ही हुआ है, ज्यादा नहीं, राइट? एक महीना 10 दिन ऐसे ही कुछ हुआ है, तो उसके लिए जिस तरीके का कंफर्ट लेवल अब आ गया ना, आई थिंक वी आर लकी इनफ एंड वी वर्कड फॉर इट। और आगे जितना और कंफर्ट लेवल आता रहेगा उतनी टीआरपी बढ़ती रहेगी, उतना और प्यार बढ़ता रहेगा। अच्छा, मैं साथ में आप दोनों से ये भी जानना चाहूंगा, आप दोनों का ड्रीम रोल क्या है? कि मेरे को ये रोल अगर 70-80 की एज में मेरा करियर खत्म होता है फिल्म लाइन से, टीवी इंडस्ट्री से, तो ये रोल तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा या चाहूंगी। मैं पहले आंसर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऐसे कोई ड्रीम रोल सच बताऊँ लोगों का होता होगा, बट मुझे ऐसा लगता है जो मैं कर रही हूँ ना मैं उसी में बेस्ट करूँ, वो लोगों के लिए एक चीज वो बन जाए कि यार ये था, इसने किया था। और अदरवाइज से ड्रीम रोल तो यार जो मिलेगा उसी को हम ड्रीम रोल बना लेंगे, ये मेरा परसेप्शन है। क्या बात है, इसके लिए फटाक से उन्होंने बोला, मैं पहले क्या बताऊंगी ये था, ये आंसर था पहले से। नहीं, कसम से मैंने सोचा मैं
पहले ही बाहर हो जाती हूँ। I नहीं, don't see, have any dream. मेरा थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है इस पे। आई एम लिविंग माई ड्रीम, दिस इज माई ड्रीम। क्योंकि बहुत लोग मुझसे अग्री करेंगे कि इस इंडस्ट्री में अपने पाँव टिकाना बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे पेशेंस की बहुत कमी होती है लोगों में, और हर काम पेशेंस पे मिलता है। देन योर हार्ड वर्क, देन योर लक। सो आई थिंक वट एवर आई एम डूइंग दैट इज माई ड्रीम, क्योंकि मेरा बचपन से ड्रीम था दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, और I'm doing that यार, so that is my dream. But हाँ, there's one thing which I would love to do. मेरे को छैया छैया song बहुत पसंद है, so I would love to do छैया छैया once. हाँ, Yeah. तुम तो कहते हो डांस नहीं आता है फिर, बट छैया छैया वाला सीखा ही होगा। नहीं सीखा करते नहीं हो है, डांस but तो अच्छा कर I- लेता है। वो होता है ना कि मुझे आता नहीं है और फिर मैं वो कर दूंगा, वो तो नहीं है। shy about dance. पर अच्छा ही किया था, 2 बार किया था तो। नहीं, डांसिंग अच्छा करते हैं, मैंने थोड़ा बहुत देखा है इनका। ये बताइए कि जैसे जैसे इन्होंने कहा कि मैं हमेशा से एक्टर ही बनना चाहता था, मेरा ड्रीम था एक्टर बनना, और मैं अपना ड्रीम जो है वो जी रहा हूँ। तो आपका क्या ड्रीम था? क्या हमेशा से ही एक्टर बनना था? नहीं, मुझे हमेशा से एक्टर नहीं बनना था। ये 5 साल पहले की बात हो गई है। मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है, बट नाउ आई एम हैप्पी। और मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सबको देख देख के सीखती रहती हूँ, ऑब्जर्व करती रहती हूँ। और कोई हर एक इंसान से, मतलब जो भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है ना, लाइट दादा हो, स्पॉट दादा हो, या कोई जूनियर्स एक्टर्स भी आते हैं, सब आते हैं, तो मैं ना सीखती हूँ हर किसी से, कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये इस जगह पे इसलिए क्योंकि इन्होंने ये सोचा था। मैं इससे भी यही पूछती हूँ कि तुम लोग कितना अच्छा लगता होगा ना कि एक्टर बनना था, एंड यू आर एक्टर नाउ। तो इसीलिए, बट मैं खुश हूँ। बट मैंने एक्टर का कभी नहीं सोचा था, वो कुछ और ही था। एंड आई वॉज वर्किंग एज एन IT इंजीनियर, हार्डवेयर नेटवर्किंग, और तो बस कुछ और ही लाइफ सोचा था, बट यहाँ पहुंच यही गई तो हूँ। खूबसूरती है हमारी इंडस्ट्री की, कि हाँ, जो नहीं actually. बनना चाहिए, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब you never हाँ, knew कि या you land नो up नो there, ना? नो नो नो। और मैं Not जो at चाहता all. था, we both are working together. This is the खूबसूरती, no? Absolutely. लेकिन इसमें ना कभी कभी होता है, जैसे जनरली सारे लाइंस माँ बाप बोलते हैं कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सारी चीजें। एक्टिंग लाइन के लिए ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है घर से, कि भाई नहीं मत यार, मत जाओ यार, बहुत, क्योंकि एक्टिंग लाइन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सुनी होती है जो माँ बाप को ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें फैमिली का कितना सपोर्ट मिला आप लोगों को ये इंडस्ट्री में जाने के लिए? हाँ, मैं इसीलिए ये बात तो खैर मेरी मम्मा ही समझ सकती हैं, क्योंकि मुझे बॉम्बे नहीं, मुझे बस ऐसे घूमने आना था, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत सेटल आउट हो चुकी थी कि यार अब ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत प्री प्लान था सब कुछ। तो आई एम लाइक कि मम्मा मुझे जाना है, तो जो मैंने जॉब से अपने पैसे सेव किए हुए थे, मैंने कहा 1-2 महीने घूम के आ जाती हूँ, फिर आ जाऊँगी यहाँ। तो डैड मेरे आर्मी में हैं, तो उनके लिए होता है एक एज एन हर किसी का जो गवर्नमेंट जॉब में कोई भी बड़े होते हैं, तो उनको होता है ना हमारा बच्चा भी यही करे, अच्छे पोस्ट में जाए, पैसे कमाए, 9 to 5 जॉब हो, ऐसा हो वैसा। वो उनका थॉट प्रोसेस होता है, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अच्छे से रहे, कोई टेंशन ना हो, ये ना हो। बट फिर मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस की ये बात कि मुझे ऐसे ही घूमने जाना है, जाऊँ। तो मेरी मम्मी भी इंडस्ट्री से ही है, मतलब वहाँ हमारे रीजनल में ही है, वो काम करती है वहाँ। तो उनका भी थोड़ा सा है ऐसा प्रोस्पेक्टिव कि ठीक है कोई बात नहीं। तो वो मेरे साथ आई, फिर कुछ टाइम तक मैं यहाँ रही, और फिर तो कुछ अलग ही जर्नी स्टार्ट हो गई, ऑडिशन एंड ऑल। क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी देखने, गई किसी और के साथ थी, और ही इज़ लाइक कि आप ऑडिशन दे दो। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मम्मा का बहुत सपोर्ट था, बट डैडी धीरे 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 मान गए। सो ये था। आप बताइए भाई। मेरे पेरेंट्स तो हमेशा से सपोर्टिव थे। आई मीन उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी स्टडीज। उन्होंने मुझे ये बोला था पहले अपनी पढ़ाई खत्म करो, उसके बाद जो करना है करो। बिकॉज मेरी मॉम का एक चीज क्लियर था, बहुत फंडा, दैट मैं चाहती हूँ कि तू एक बार जो तू करना चाहता है वो तू जी ले एक बार। सो मेरी आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया मैंने भी वही किया। हाँ, और देन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। 1 साल हुआ था, और मुझे मेरा फर्स्ट शो मिल गया था। तो मुंबई में आया था 1 महीने के लिए, जस्ट टू सी हाउ थिंग्स वर्क, एंड देन आई देन हैड एनी चांस कि मैं वापस जा पाऊँ दिल्ली। तो मैं आया 1 महीने के लिए, और मैं बस गया था यहाँ पे। पहला ब्रेक कैसे मिला था आपको? किसने पहला ब्रेक दिलवाया था, और क्या सपोर्ट रहा उनका आपकी लाइफ? एक्चुअली मेरे जो मामा हैं, ही वॉज वेरी सपोर्टिव, बिकॉज वो भी इस फील्ड से हैं। उनका विकी अरोड़ा है उनका नाम, और वो एक्टर भी हैं। नाउ ही ओन्स अ प्रोडक्शन कंपनी फॉर एक्शन। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, एंड ही वॉज ऑलवेज गाइडिंग मी। और मेरा फर्स्ट ऑडिशन आई डिड वॉज
लूडो फिल्म का, एंड मैंने वो फिल्म की भी है, बट मेरा एडिट हो गया था सीन्स बिकॉज पूरे हुए नहीं थे स्केड्यूल्स. बट ठीक है, आई वॉज हैप्पी दैट आई लैंडेड अ मूवी यार. मतलब वर्किंग विद exactly, I was working with Aditya Roy Kapoor, I was working with Sanya Malhotra, and then I met Anurag Basu, I mean the legend. तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था. देन मैंने कुछ प्रिंट कैंपेन्स किए थे, एंड देन आई गॉट माय फर्स्ट शो बेपना प्यार जो बालाजी का था. सो मतलब जर्नी बहुत ही स्मूथ रही है मेरे लिए. बाकी स्ट्रगल्स बहुत थी, बट ये जर्नी थोड़ी स्मूथ रही है. आप बताइए कैसे आपको पहला ब्रेक मिला था? घर जाने वाली थी. लिटरली मैं घर जाने वाली थी. हाँ, मैं घर जाने वाली थी. मैंने कहा कि अब हो गया. मेरी मम्मी ने कहा बेटा दिवाली आ रही है, वापस आ जा, अब हो गया तेरा 3 महीने घूम के. आई एम लाइक ठीक है. और मैं ऑडिशंस में जाती थी अपनी फ्रेंड के साथ. तो वहां पे मैं ना ऑडिशन, जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती थी तो मैं ऑडिशन देती थी. मैं सामने वाले को, यार इसको मैंने एक शो में देखा था, इसको मैंने एक शो में देखा था. मैं सामने जब देखती थी ना, आई एम लाइक वाओ मम्मी आपको पता है मैंने इसको देखा. तो बस बहुत हो गया बेटा, वापस आ जा. तो जब मैं वापस जाती तो उससे 3-4 दिन पहले, या हाँ 3-4 दिन पहले मैं एक ऑडिशन देने चली गई थी एसएल विजन में. तो उनका एक शो आ रहा था एनटीवी के लिए. तो मैंने उस पर ऑडिशन दिया, और दे आर लाइक कि अभी आप, मेरी लिटरली फ्लाइट सब हो गई थी. तो उन्होंने बोला है कि कल आपको आना है लुक टेस्ट के लिए, अभी आप फ्लाइट सब कैंसिल कर दो. मैंने सब कैंसिल किया, और वहाँ से मुझे चांस मिला. मैंने एनटीवी का शो किया. देन जब मैं वहाँ से बॉम्बे से वापस आई, तो वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मेरी ट्रेनिंग थी. मैं वहाँ सीख भी रही थी, और मुझे पैसे भी मिल रहे थे, रहने वहना सब फ्री. मैंने कहा एक्टर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है. चलो अच्छा है, ये तो बहुत मजे वाली लाइफ है, एक्टिंग करने पैसे खुद आ जाते हैं. बट फैमिली को ये था कि नहीं ये मजाक में हो गया, वापस आ जा. जब मैं वापस आई, शो खत्म हुआ, जैसे मैं बॉम्बे आई, तो फिर मुझे ऑल ऑफ सडन डीकेपी से कॉल आ गया, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए, क्योंकि मैंने पहले वहाँ अपना इंट्रो दिया हुआ था. तो अभिषेक सर थे, उन्होंने बुलाया, और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया. फिर मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता किया. फिर वहाँ से मुझे थोड़ा सा हाइप मिल गई, थोड़ा सा एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर हो गया जिससे लोग पहचानने लग गए. तो फिर उसके बाद कभी वापस नहीं जा पाई. तो बस बोला मेरी सिलेक्शन हो गई है. मेरी सिलेक्शन मुझे याद, अरे मुझे कब विश्वास हुआ मेरी सिलेक्शन हो गई है. एक्चुअली ऐसा मेरे डैड का रिएक्शन था, ये क्या मजाक कर रही है क्या, ये तो वहीं रह गई, ये वापस कब आएगी भाई. मैंने कहा मेरी सिलेक्शन हो गई है डैडी, अब हो गई है. अच्छा, आपने ये रिश्ता की बात की, तो ये रिश्ता में बीते दिनों कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे सारे एक्टर्स बहुत नाराज भी हैं एक तरीके से. शहजादा, प्रतीक्षा, आपने सुना होगा कि उन लोगों को शो से निकाला गया. आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, इट जस्ट एन एक्टर. आप अपना राय दे सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं इस बारे में. सी द थिंग इज कि हमें भी नहीं पता कि एक्चुअली हुआ क्या था. हाँ. और हर साइड की अपनी अपनी स्टोरी होती है. जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है, काइंड ऑफ. सो आई डोंट नो अब एग्जैक्ट रीजन क्या है, बिकॉज आई वर्कड विद डीकेपी. मेरा लास्ट शो अनुपमा था, एंड मैंने 2 साल उनके साथ काम किया, और मेरी जर्नी एकदम स्मूथ रही है. मुझे आज तक टचवुड कभी कोई दिक्कत नहीं आई फ्रॉम देयर साइड, एंड आई एम श्योर मेरी साइड से भी कुछ नहीं आई होगी. सो मैं अपने लिए बात कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता, सब एक्टर का अपना अपना इक्वेशन होता है किसी के साथ. फॉर एग्जाम्पल मेरी इक्वेशन मेरे डायरेक्टर के साथ अलग है, इनकी अलग होगी. मेरी इक्वेशन मेरे प्रोड्यूसर्स के साथ अलग है, इनकी अलग होगी. सो उसी तरीके से आई गेस राजन सर का जो बिहेवियर था मेरे टुवर्ड्स, और विवेक सर का जो उनके शो में जो हेड, क्रिएटिव हेड है, उनका भी जो बिहेवियर था मेरे टुवर्ड्स, दैट वाज वेरी गुड. तो मुझे एज सच कुछ दिक्कत नहीं आई. बट आई डोंट नो अबाउट शहजादा और दी अदर गर्ल. हो सकता है मे बी कुछ ना कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस तो हर जगह होते ही हैं. सो वो उस चीज को कितना खींचा जाए, दैट इज द मेन थिंग. दीक्षा, आप बताइए आपका कैसा रहा था एक्सपीरियंस? हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था. और मैं जब इंटरव्यू के लिए, मतलब शूट के लिए गई थी, तो वहाँ इंटरव्यू के लिए लाइन लगी थी, क्योंकि एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. जो भी हो रहा था वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था. तो सब यही पूछे थे ये रिश्ता क्या कहलाता कर रही हो, कैसा लग रहा है एंड ऑल. तो आई एम लाइक कि यही देख देख के बड़े में, पता नहीं था कि जो टीवी में देख रहे हैं उसी में काम करने का मौका मिलेगा. एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस. और पहला ही शूट मेरा जो था वो फिल्म सिटी में था, रोड में. इंट्रोडक्शन जो था मेरा रोड में ही था, तो बहुत अच्छा था. खैर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी जर्नी से सीखते सीखते आगे बढ़ रही हूँ. तो यस, आई एम हैप्पी. अच्छा था, काफी अच्छा था. हम भी बहुत अच्छा हैप्पी हैं आपकी सक्सेस देख के, आप दोनों की सक्सेस देख के. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और जो भी करो आप लाइफ में, उसमें आपको सक्सेस मिले. मैं ब्राह्मण हूँ तो ये थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. बाय.